हेलो एवरीवन। तो आज मैं 2022 में रिलीज हुई एक फैमिली मूवी लाइल लाइल क्रोकोडाइल मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके प्लीज बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड आई होप कि आप इस वीडियो का 1K लाइक जल्दी पूरा कर देंगे। तो फिल्म के स्टार्टिंग में हम न्यूयॉर्क शहर में हेक्टर नाम के एक शोमैन से मिलते हैं। वो जादू, गाना गाने और पियानो बजाने में माहिर है, लेकिन सभी थिएटर मालिक और ऑडिशन के लोग उसके चेहरे को पहचानते हैं और जानते हैं कि उसके पास कोई खास टैलेंट नहीं है। ये महसूस करते हुए कि उसे कुछ अनोखा चाहिए, हेक्टर एक पालतू जानवर के दुकान पर जाता है ताकि उसे कुछ ऐसा मिल सके जिसे वो अपने साथ स्टेज पर ले जा सके। तभी वहाँ पर एक गाना गाने की वो आवाज को सुनता है तो वो एक पिंजरे के अंदर एक मगरमच्छ के बच्चे को गाना गाते हुए देखता है। हेक्टर सोचता है कि ये तो परफेक्ट है। वो तुरंत उसे खरीद लेता है। पिंजरे पर नाम लिखा देखकर वो उसका नाम लाइल रख देता है। एक बार जब वो मगरमच्छ को घर ले आता है, देखते हैं कि लाइल बहुत शर्मीला है और वो ज्यादा बात भी नहीं करता। लेकिन हेक्टर जैसे ही गाना गाता है, लाइल खुलकर गाना गाने लगता है। उनका अगला कदम उनकी नई टीम के प्रदर्शन के लिए थिएटर किराए पर लेना है और जबकि हेक्टर के पास पैसा ज्यादा है नहीं, वो अपना ब्राउनस्टोन घर को गिरवी रख देता है। बहुत सारे रिहर्सल्स और पूरे शहर को पोस्टरों से ढकने के बाद शो का दिन आखिरकार आ जाता है। लेकिन सैडली लाइल को स्टेज से डर लगता है और वो जनता के सामने घबरा जाता है। शो पूरी तरह से फेल हो जाता है और हेक्टर को घर को बेचना पड़ता है। लेकिन हेक्टर पैसा कमाने बाहर जाता है तो वो लाइल को एटिक में छिपाकर उस घर में ही छोड़कर चला जाता है। 18 महीने के बाद प्रिम परिवार हेक्टर के पुराने घर में शिफ्ट होते हैं। मिस्टर प्रिम एक मैथ्स टीचर हैं जिनका अपने स्टूडेंट्स पर कोई कंट्रोल नहीं है और मिसेस प्रिम एक हाउसवाइफ है जिसने हेल्दी खाने के बारे में कई कुक बुक लिखी हैं। उनका बेटा जॉश चिंता और फोबिया से ग्रस्त है, इसलिए वो न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में आने से खुश नहीं है। परिवार नीचे के पड़ोसी मिस्टर ग्रम्स और उनकी बिल्ली लोरेटा से मिलते हैं और लोरेटा अपने मालिक को कुछ खास पसंद करती नहीं है। ग्रम्प एक बहुत ही स्ट्रिक्ट चिड़चिड़ आदमी है जो दुनिया में हर चीज के बारे में शिकायत ही करते रहता है। नए घर में माता पिता बहुत खुश हैं और जॉश के पास खुद के लिए एक पूरा फ्लोर है, लेकिन वो इससे नफरत करता है क्योंकि रात में एटिक से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। वो चेक करने के लिए जाता है तो इसी तरह वो लाइल को कांच के बक्से के अंदर पाता है जो एक डॉल होने का नाटक कर रहा होता है। हेक्टर का एक नोट भी होता है जिसमें नए किराएदारों को लाइल की देखभाल करने के लिए कहा गया है क्योंकि लाइल बहुत स्पेशल है। जॉश का मानना है कि लाइल नकली है और अभी के लिए वो लाइल को इग्नोर करता है। अगली सुबह मिसेस प्रिम न्यूयॉर्क की व्यस्त सड़कों और भीड़ से भरे सबवे से होकर अपने बेटे को स्कूल छोड़ती है। स्कूल में जॉश का दिन कुछ खास नहीं कटता। वो ट्रूडी के डांस के बीच आ जाता है और वो अकेले लंच करता है। बाद में घर पर जॉश दोस्त बनाने के तरीके के बारे में गूगल पर सर्च करता है और ट्रूडी का वो चैनल देखता है। उस समय लोरेटा जॉश के लिए छोड़े गए दूध को पीने के लिए खिड़की पर आती है और तभी एटिक से फिर से वो अजीब आवाजें आने लगती हैं। तो जॉश लोरेटा के साथ एटिक में जाता है और इस बार वो लाइल से टकरा जाता है। लोरेटा तुरंत उसे देखकर हिस्स करती है और उस पर हमला करती है। इसलिए जब लाइल शॉक में अपना मुंह खोलता है तो बिल्ली गलती से उसके अंदर कूद जाती है और लाइल उसे निगल जाता है। जॉश चिंता में चिल्लाता है जो लाइल को डराता है और इसीलिए जॉश को खिड़की से मगरमच्छ का पीछा करना पड़ता है। इसका मतलब उसे लोरेटा को बचाने के लिए नीचे आना होगा, जो जॉश के लिए मुश्किल है क्योंकि उसे ऊंचाइयों से डर लगता है। लेकिन वो लोरेटा की खातिर आगे बढ़ता है जबकि ग्रम्स बाहर शोर सुनता है और उसे शक होने लगता है पड़ोस में आए नए परिवार पर। जॉश लाइल का पीछा करता है और एक डरावनी गली तक पहुंच जाता है जहां वो एक आदमी से मिलता है जो उसे लूटने की कोशिश करता है। लाइल जॉश को खतरे से बचाता है और उस आदमी पर दहाड़ता है जिसे देखकर वो डाकू उल्टे पैर भाग जाता है। आदमी के भाग जाने के बाद लाइल लोरेटा को बाहर फेंकता है और जॉश लाइल के साथ वापस घर आ जाता है। अगली सुबह मिसेस प्रिम अनपैकिंग कर रही होती है और उसे चॉकलेट चेरी का एक बैग मिलता है जिसे वो फेंकना चाहती है क्योंकि ये हेल्दी नहीं है। मिस्टर प्रिम को लगता है कि ये दुख की बात है क्योंकि उसकी वाइफ ये चेरीज से प्यार करती थी। वो चेरीज को फेंक देता है। इस बीच जॉश पिछली रात के एडवेंचर के लिए लाइल को एक हीरो कार्ड देता है। बाद में जॉश स्कूल जाने के लिए शहर से शॉर्टकट लेकर अपनी माँ को चौंका देता है। लाइल के वजह से जॉश कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा है, यहाँ तक कि वो अब अकेले ही सबवे में ट्रैवल करता है। बाद में जब मिसेस प्रिम घर लौटती है तो वो परिवार के पुराने वीडियोस देखती है और सोचती है क्या वो अपने बेटे को खोने लगी है।
लायल ये देखता है क्योंकि वो घर के चारों ओर चुपके से घूम रहा होता है और जब मिसेस प्रिम थोड़ी इमोशनल हो जाती है तो वो चुपके से मिसेस प्रिम के दरवाजे पर चेरी का बैग गिराकर उसे खुश करने की कोशिश करता है। दुख की बात यह है कि ये देखकर मिसेस प्रिम चीयर नहीं होती और उसे डस्टबिन में फेंक देती है। इस बीच स्कूल में जॉश लाइब्रेरी में मगरमच्छों के बारे में पढ़ रहा है और वो ट्रूडी से दोस्ती करने की कोशिश करता है। शाम को जॉश लायल और लॉरेटा के साथ फिर से घर से बाहर निकल जाता है क्योंकि वो थोड़ा अब एडवेंचर करना चाहता है। फिर तीनों एक रेस्टोरेंट के डंपस्टर से खाना इकट्ठा करते हैं और छत पर खाते हैं। जॉश हिचकिचाता है क्योंकि वो केवल हेल्दी चीजें खाता है, लेकिन लायल ने उसे केक खिलाकर उसका तो मन ही बदल दिया। अब जैसा कि जॉश खाना खाता है वो लायल को अपने जीवन के बारे में और बताता है कि जैसे प्रेजेंट में मिसेस प्रेम उसकी सौतेली माँ है क्योंकि जब वो 2 साल का था तब उसकी असली माँ की मृत्यु हो गई थी। जॉश बहुत बातें करता है लेकिन वो ये देखकर निराश होता है कि लायल वापस बात नहीं कर सकता, इसलिए उसे बेहतर महसूस कराने के लिए लायल गाना गाना शुरू करता है और वो पूरा शो पेश करता है और जॉश को कुछ डांस मूव्स भी सिखाता है। अगली सुबह ग्रम्स ने नोटिस किया कि लॉरेटा की तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि वो ऐसी चीजें खा रही है जो उसे नहीं खाना चाहिए था। इस बीच मिसेस प्रिम जॉश की तलाश करती है और उसे पता चलता है कि जॉश एक बड़े मगरमच्छ के बगल में पूरी रात सोया हुआ था। घबराते हुए मिसेस प्रिम जॉश को दूर ले जाने की कोशिश करती है, इसलिए लायल उनका पीछा करता है ये दिखाने के लिए कि वो गा सकता है और वो नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन मिसेस प्रेम जॉश को स्कूल ले जाने के लिए घर से बाहर ले जाती है और वो अपने हस्बैंड को कॉल करने वाली होती है, लेकिन जॉश अपनी माँ को समझाता है कि लायल वो पहला है जिसे वो अपना दोस्त बनाया है और पहली बार वो शहर में खुद को नॉर्मल महसूस कर पा रहा है, वो भी सिर्फ लायल के वजह से। मिसेस प्रेम केवल यही चाहती है कि उसका बेटा खुश रहे, इसलिए वो लायल को अभी रखने के लिए मान जाती है। थोड़ी देर के बाद जब वो घर लौटती है तो मिसेस प्रिम को फिर से फर्श पर चेरी का बैग मिलता है। इसके बाद बाथरूम से वो कुछ अजीब आवाजें सुनती है तो वो अंदर जाती है तो लायल वहाँ नहा रहा होता है। ये देखकर मिसेस प्रिम रसोई में वापस भाग आती है। मिसेस प्रिम को शांत करने के लिए लायल ने खाना बनाते समय गाना गाना शुरू किया। गाने के बोल मिसेस प्रिम को बताते हैं कि लाइफ में खाने की तरह थोड़ी मिठास की जरूरत है, ना कि सेम खाना जिससे लाइफ बोरिंग लगने लगे। मिठास का स्वाद पाकर मिसेस प्रिम को याद आता है कि वो कुकिंग में क्या मिस कर रही थी। वो फिर से पेंटिंग करना शुरू कर देती है और जब वो बिस्तर पर जाती है तो वो फिर से अपने जीवन से इतनी खुश होती है कि ये देखकर मिस्टर प्रिम को तो शक होने लगता है कि आखिर उसकी बीवी के साथ हुआ क्या। जब जॉर्ज स्कूल से वापस आता है तो वो अपनी माँ को लायल के साथ गाते हुए दिखता है और फिर तीनों रात में एडवेंचर के लिए जाते हैं। उनके शोर को सुनकर ग्रम्स पागल हो रहा है, जिसकी वजह से उसे सिक्योरिटी कैमरे लगाने पड़ते हैं। एक सुबह मिस्टर प्राइम ने नोटिस किया कि वो नाश्ते में पिज्जा खा रहे हैं और वो अपनी पत्नी से कहता है कि उसने देखा कि वो बदल गई है और पूछता है क्या उसे किसी और से प्यार हो गया है। इसलिए मिसेस प्रेम के पास अपने पति को लायल के बारे में बताने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। जैसे ही वो मगरमच्छ को देखता है मिस्टर प्रेम घबरा जाता है और वो भागने की कोशिश करता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो हेक्टर को बाहर देखकर वो चौंक जाता है। लायल नाराज है और हेक्टर को देखना भी नहीं चाहता, लेकिन हेक्टर जल्दी गाना गाकर उसका दिल जीत लेता है और दोनों मिलकर गाना गाते हैं। मिसेस प्रिम अपने मकान मालिक को कॉल करती है और पता चलता है कि सौदे के हिसाब से हेक्टर साल में 15 दिन इस घर में रह सकता है, इसलिए वो लायल के साथ एटिक में सोएगा। अगला दिन पूरा परिवार एक साथ वक्त बिताने वाले थे, लेकिन मिस्टर प्रिम को ये सब बहुत अजीब लगता है और वो अकेले ही दौड़ने के लिए चला जाता है। हेक्टर मिसेस प्रिम और जॉश को बताता है कि अगर वो लायल को टी शर्ट पहनाते हैं तो वो लायल को भी बाहर ले जा सकते हैं और कोई नहीं समझ पाएगा कि लायल असली मगरमच्छ है। उन चारों ने मिलकर खूब मस्ती की और जब तक मिस्टर प्रिम घर लौटते हैं वो देखते हैं कि सभी लोग एक साथ गेम खेल रहे हैं। मिस्टर प्रेम सभी को इग्नोर करता है, इसलिए लायल उसके पीछे जाकर उसका मन बदलने की कोशिश करता है। वो मिस्टर प्राइम को उनके पुराने दिनों की याद दिलाता है जब मिस्टर प्रेम कुश्ती लड़ते थे। दोनों कुश्ती लड़ते हैं और मिस्टर प्रेम को खुश करने के लिए लायल हारने का नाटक करता है। जीतने के बाद मिस्टर प्रेम कॉन्फिडेंट महसूस करता है और अब तो वो अपने परेशान करने वाले स्टूडेंट्स को भी कंट्रोल कर पाता है और लायल और हेक्टर के आसपास होने से अब वो खुश भी है। एक दोपहर हेक्टर परिवार को मैजिक शो दिखाता है और लायल को गाना गाने के लिए बुलाता है। लायल परिवार के सामने कंफर्टेबल है और गाना गाता है क्योंकि उसे प्रिम्स पसंद है, लेकिन हेक्टर इसे समझता नहीं और सोचता है कि लायल फिर से पब्लिक स्टेज में गाना गाने के लिए तैयार है। जब हेक्टर लायल को एक टैलेंट कॉन्टेस्ट में ले जाने वाला होता है तब जॉश हेक्टर को समझाता है कि लायल को एक परिवार और घर की जरूरत है। हेक्टर असहमत है और जॉश से कहता है कि लायल की नियति एक शोमैन बनना है। वो मगरमच्छ को अपनी बाइक में वहां से ले जाता है।
घंटों बाद हेक्टर बुरी खबर लेकर लौटता है कि लाइल स्टेज में फिर से डर गया था और वो गाना नहीं गा पाया। जॉश अपने दोस्त को दिलासा देने के लिए उसे गले लगाता है और उसे याद दिलाता है कि लाइल जैसा भी है कमाल का है, जबकि हेक्टर अपना कर्ज चुकाने के लिए पैसा बनाने के लिए खिड़की से बाहर निकल जाता है। अगले दिन ग्रम्स प्रिम्स को एक मीटिंग में बुलाता है ताकि वो उन पर कुछ छुपाने का आरोप लगाया जा सके, लेकिन प्रिम्स को बचाने के लिए वहाँ हेक्टर आता है जो ये बताता है कि ग्रम्स ने परमिशन के बिना अपने घर में सिक्योरिटी कैमरास लगाए हैं, जिसका मतलब ये है कि वो जासूसी कर रहा है। गुस्से में ग्रम्स बदला लेने का वादा करते हुए सभी को घर से बाहर निकाल देता है। प्रिम्स हेक्टर को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी गायब हो जाता है और हम जल्दी जान पाते हैं क्यों। हेक्टर वाइल्ड लाइफ कंट्रोल को लाइल के बारे में बता देता है कि उस घर में छिपा हुआ है और वो सभी लाइल को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। जॉश लाइल को साबित करने के लिए गाना गाने को कहता है कि वो जंगली जानवर नहीं है, लेकिन लाइल अभी भी अजनबियों के सामने गा नहीं सकता और इसीलिए उसे पकड़कर जू ले जाया जाता है। ये सब ग्रम्स देखता है, जिसके पास आखिरकार प्रिम्स पर ठीक से मुकदमा चलाने के लिए सबूत मिल गया है। अगले दिन प्रिम्स जू में जाते हैं लाइल से मिलने के लिए। जॉश लाइल को बचाना चाहता है, लेकिन उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि लाइल के लिए यही सही है, वो यहाँ दूसरे मगरमच्छों के साथ रहेगा और एक्सपर्ट्स उसकी देखभाल करेंगे। ये जॉश को परेशान करता है, जिससे वो पैनिक अटैक से बेहोश हो जाता है। उस रात लाइल एक कोने में गाना गाते हुए पूरी रात बिताता है, क्योंकि वो दूसरे मगरमच्छों के साथ जुड़ नहीं पाता। इस बीच हेक्टर पैसों के लिए शहर छोड़ रहा है और हर किसी के जीवन में लाइल की कमी साफ हो जाती है। मिस्टर प्रिम अपनी कुश्ती की वर्दी उतार देते हैं और मिसेस प्रिम पेंट करने के लिए अपनी इंस्पिरेशन खो देती है। लॉरेटा भी कुछ खाती नहीं और जॉश भी लाइल को मिस कर रहा है। अगले दिन स्कूल में ट्रूडी जॉश के पास ये बताने के लिए आती है कि उसका डांस परफॉर्मेंस एक टैलेंट शो में होगा और वो नोटिस करती है कि उसका मूड खराब है, इसलिए ट्रूडी उसे भरोसा रखने के लिए कहती है, ये कहकर कि मिरेकल्स हमेशा होते हैं। शाम को जब जॉश हेक्टर को घर के बाहर इंतजार करता हुआ पाता है, वो बताता है कि उसे अपने किए पर पछतावा है, इसलिए उन्हें लाइल को बचाने की जरूरत है। जॉश हेक्टर को इग्नोर करता है, इसलिए हेक्टर अकेले ही चिड़ियाघर चला जाता है, जहाँ वो अपने जादू से गार्ड के हाथों को हथकड़ी लगा देता है और चिड़ियाघर का चाबी चुरा लेता है। इसके बाद हेक्टर मगरमच्छ के गड्ढे में घुस जाता है, लेकिन लाइल उसे इग्नोर करता है, जबकि दूसरे मगरमच्छ हेक्टर के करीब आने लगते हैं। उस समय जॉर्ज दिखाई देता है, लेकिन वो हेक्टर की मदद करने से इनकार कर देता है, क्योंकि पहले उसे चीजों को ठीक करना होगा। इसलिए हेक्टर इस बात को समझता है और वो लाइल से माफी मांगता है, ये स्वीकार करते हुए कि उसने लाइल का इस्तेमाल किया है। इसलिए लाइल हेक्टर को माफ कर देता है और तीनों चिड़ियाघर से भागते हैं। जब तक तीनों बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, तब तक सुबह हो चुकी होती है और बाहर पुलिस उनका इंतजार कर रहे होते हैं। हेक्टर बताता है कि उनकी बाइक पास में खड़ी है, लेकिन जॉश को लगता है कि लाइल लगातार भागते नहीं रह सकता। उसे दुनिया को ये दिखाने की जरूरत है कि लाइल असली में है कौन। अचानक जॉश ट्रूडी का बताया हुआ टैलेंट शो का नाम एक बस में देखता है, जिसे देखकर उसे एक आइडिया आता है, जबकि हेक्टर कुछ जादू के साथ पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। लाइल और जॉश बाइक पर चढ़ जाते हैं और जब जॉश डरने लगता है कि उसे ड्राइविंग नहीं आता, तो लाइल उसे उसका दिया हुआ हीरो कार्ड दिखाकर उसे बहादुर बनने के लिए कहता है। जॉश किसी तरह टैलेंट शो में पहुंचता है और जब ट्रूडी लाइल को देखती है तो वो डर जाती है। लाइल और जॉर्ज स्टेज पर जाते हैं और जब ऑडियंस असली मगरमच्छ देखते हैं तो सब घबरा जाते हैं और ये देखकर उल्टा लाइल भी घबराने लगता है, खासकर जब पुलिस और एनिमल कंट्रोल सामने आने लगते हैं। इसलिए उसे बेहतर महसूस कराने के लिए जॉर्ज अपने दम पर गाना गाना शुरू करता है, भले ही वो अच्छा सिंगर ना हो। इसके बाद लाइल अपने डर पर काबू पाता है और वो जल्द ही गाना गाना शुरू करता है। ट्रूडी के ग्रुप वहाँ पर डांस करने लगते हैं। दर्शक और जूरी को अब लाइल से प्यार हो जाता है और पुलिस आखिरकार पीछे हटने लगती है। 1 महीने के बाद प्रिम्स खुद को अदालत में पाते हैं, क्योंकि ग्रिम्स ने उन पर मुकदमा किया है, क्योंकि वो जंगली जानवर को पालतू जानवर के रूप में अपने घर में रखे हैं, जो कि इल्लीगल है। जज सोचते हैं कि ग्रिम्स सही है, लेकिन इससे पहले वो अपना फैसला सुना पाता, हेक्टर वहाँ बड़ी खबर लेकर आता है। लॉरेटा की मदद से उसने अपने घर के कागज को वापस पा लिया है, जो ग्रम्स ने उसे चुराए थे, और इन कागजात से पता चला कि उसका घर उसकी दादी का था, जिसने न्यूयॉर्क सिटी में चिड़ियाघर की स्थापना की थी, और इस वजह से न्यूयॉर्क शहर ने एक विशेष छूट दी थी कि इस घर में वो किसी भी जानवर को रख सकते हैं। अब इसके बाद जज तुरंत प्रिम्स के पक्ष में फैसला सुनाते हैं और जैसे ही परिवार जश्न मनाते हैं, लॉरेटा ग्रम्स को छोड़कर प्रिम्स के तरफ चली जाती है। कुछ दिन के बाद प्रिम्स छुट्टी पर चले जाते हैं, लाइल और लॉरेटा को अपने साथ लेकर। हेक्टर थोड़ा निराश है, क्योंकि वो पहले से ही लाइल के लिए शो बुक करके रखा था।
लेकिन तभी ट्रूडी उसके पास आती है अपना पेट लेकर। ये पता चलता है कि उसका पेट यानी कि रैटल स्नेक एक बहुत ही गजब बीट बॉक्सर है। मतलब हेक्टर को उसका नया अनोखा पार्टनर मिल गया। और इसी के साथ 2022 में रिलीज हुई लाइल लाइल क्रोकोडाइल मूवी यहीं एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।